शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां एसपी विधायक का अब्बास अंसारी गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने की अब्बास की पर कार्रवाई। 9 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी पर शिकंजा कसा है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास पर शिकंजा कसा। रात में ईडी और पुलिस ने अब्बास अंसारी का कराया मेडिकल। तो शहर के कालवेंट अस्पताल में अब्बास का मेडिकल कराया। मेडिकल के बाद दोबारा अब्बास को ईडी दफ्तर ले जाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुख्तार अंसारी पर दर्ज है मुकदमा। तो मुकदमे में आरोपी अब्बास अंसारी को ईडी ने तलब किया था। पूछताछ में ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब्बास अंसारी अपनी संपत्ति का नहीं दे सके जानकारी। तो संपत्ति अर्जित करने के सोर्सेज का भी जानकारी नहीं दे सके। और ईडी की 3 अलग अलग टीमों ने अब्बास अंसारी से पूछताछ की। अब्बास अंसारी ईडी के सवालों का गोलमोल जवाब देते रहे। ड्राइवर रवि प्रकाश शर्मा ने भी करीब 1 घंटे पूछताछ की गई। ड्राइवर के लाइसेंस, आईडी प्रूफ देखने के बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब अब्बास की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मेडिकल के बाद दोबारा अब्बास को ईडी दफ्तर ले जाया गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास पर शिकंजा ईडी का। तो मुकदमे में आरोपी अब्बास अंसारी को ईडी ने तलब किया था। और एक लंबी कई घंटों की पूछताछ के बाद जब संतोषजनक जवाब नहीं मिले, संपत्तियों का ब्यौरा सही से नहीं मिला, गोलमोल जवाब देते हुए अब्बास अंसारी नजर आए। और इस दौरान संपत्ति अर्जित करने के सोर्स का भी जानकारी वो सही से नहीं दे पाए, जिसके तहत ईडी ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये गिरफ्तारी हुई है। ईडी का शिकंजा अब्बास अंसारी पर। तो ड्राइवर रवि प्रकाश शर्मा से भी करीब 1 घंटे पूछताछ की गई। तो ड्राइवर के लाइसेंस, आईडी प्रूफ देखने के बाद उसे छोड़ दिया गया। तो रात में ईडी पुलिस ने अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया और शहर के कालविन अस्पताल में अब्बास का ये मेडिकल हुआ। और उसके बाद एक बार फिर से दोबारा अब्बास को ईडी दफ्तर ले जाया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको, अब्बास अंसारी पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तो ईडी की गिरफ्त में इस वक्त अब्बास अंसारी। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी की आखिरकार गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार देखिए ईडी की पूछताछ जारी थी और सवालों के जवाब संतोषजनक ना देने पर यह गिरफ्तारी की गई है। देखिए, बिल्कुल कुछ समय पहले अब्बास अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। तब से लगातार अब्बास अंसारी से पूछताछ की जा रही थी और कल भी पूछताछ के लिए ईडी ने अब्बास अंसारी को बुलाया था। कई बार इससे पहले भी पूछताछ अब्बास अंसारी और उनके मां से हो चुकी है। कहीं ना कहीं जब कल पूछताछ हुई है और ईडी को पर्याप्त सबूत मिल गए, उसके बाद अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो है अब्बास अंसारी या उनके परिवार की बात करें तो उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही। इससे पहले अफजाल अंसारी पर कार्रवाइयों का दौर देखने को मिला, उससे पहले मुख्तार अंसारी जो उनके पिता हैं उनके ऊपर कार्रवाई का दौर देखने को मिला। अब कल की बात करें तो कल जो है अब्बास अंसारी को ईडी ने पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया था। पूछताछ काफी लंबी चली और पूछताछ में जब पर्याप्त सबूत ईडी के अधिकारियों के हाथ लग गए, उसके बाद अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ पूछताछ इनकी मां से भी हो सकती है या फिर इनके परिवार से जुड़े हुए लोगों से ईडी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मामला इनके ऊपर दर्ज किया गया था, जिसमें इनके परिवार के कई सदस्यों की पहले भी जो है ईडी दफ्तर में बुलाकर पूछताछ हो चुकी है और आने वाले समय में फिर पूछताछ हो सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अंसारी परिवार की लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल नीलेश, जिस तरह से देर रात तक ये पूरी पूछताछ चली और कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी को सबूत मिले हैं और उसके बाद जब सवाल जवाब भी हुआ, उस सवालों के जवाब भी संतोषजनक नहीं मिले, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब इसके साथ ही नीलेश, आगे की क्या कुछ कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा सकती है अब्बास अंसारी और अंसारी परिवार को लेकर?
देखिए, बिल्कुल इससे पहले जब ईडी ने पूछताछ के लिए अब्बास अंसारी को बनाया था, उस समय जब न्यूज़ वन इंडिया ने अब्बास अंसारी से सवाल पूछे थे कि ईडी से पूछताछ में क्या कुछ सवाल किए गए, क्या उन्होंने जवाब दिया, तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, पूछताछ करें, पूछताछ में उनको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके से अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ जब पूरी हुई उसके बाद अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में अब्बास अंसारी या फिर उनके परिवार से जुड़े हुए और लोगों को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद इनके परिवार के कई सदस्य ईडी के रडार पर हैं और उसी के तहत जो है अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई और आने वाले दिनों में इनके परिवार से जुड़े हुए सदस्यों से पूछताछ हो सकती है, खासतौर पर इनकी मां से पूछताछ हो सकती है और मुख्तार अंसारी से पूछताछ हो सकती है। ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे थे कि जिस तरह देर रात ये पूरी पूछताछ हुई है, इस पूछताछ को लेकर गिरफ्तारी की गई, अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास पर शिकंजा कसा गया है। रात में ईडी पुलिस ने अब्बास अंसारी पर पहले मेडिकल कराया और उसके बाद लगातार ये पूछताछ चली। एक लंबी कई घंटों की ये पूछताछ थी, जहां पर जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। तो अब्बास अंसारी के ड्राइवर से भी पूछताछ की गई, 1 घंटे तक उससे पूछताछ चली, तमाम सवाल पूछे गए और इसके साथ ही आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस देखने के बाद उसे छोड़ दिया गया।